प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन चालक परीक्षा के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप भी वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्यारे विद्यार्थियों प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार प्यारे साथियों नमस्कार प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप प्रश्न जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले, बार बार रिपीट होने वाले और संभावित नए क्वेश्चन और पहले भी वाहन चालक भर्ती परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी कहां पर अवस्थित है भाई? बूंदी, कोटा, झालावाड़ या फिर बारा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो भाई, रानी जी की बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? तो बिल्कुल ध्यान में रखना, बूंदी में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वह लोक देवी जिसके मंदिर में ढाई प्याले शराब का भोग लगाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की वह लोक देवी जिसके मंदिर में ढाई प्याले शराब का भोग लगाया जाता है? जीण माता, शीला देवी, केला देवी या फिर शीतला माता? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा शीला देवी आमेर। शीला देवी माता का मंदिर है आमेर जयपुर में। यहाँ पर ढाई प्याले शराब का भोग लगाया जाता है और जो वहां पर भक्त लोग जाते हैं उनको भी शराब का प्रसाद मिलता है। ठीक है ना? तो बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, वह लोक देवी जिसे बच्चों की श्रृंखसिका देवी माना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेल प्रहरी परीक्षा में भी आया था और पहले भी वाहन चालक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि वह लोक देवी जिससे बच्चों की श्रृंखसिका देवी माना जाता है वो हो जाएगी शीतला माता। शीतला माता का स्थान कहां पर है? चाकसू जयपुर में। ठीक है ना? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में मांदलिया आभूषण किस शरीर के किस अंग में पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मांदलिया नामक आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, गले में। मांदलिया आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चांद बावड़ी नामक प्रसिद्ध बावड़ी कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चांद बावड़ी राजस्थान में कहां पर है? तो ध्यान में रखना, चांद बावड़ी है आबानेरी दौसा में। कहां पर है? आबानेरी दौसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहां पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन है। यह पशु परिचर एग्जाम में आया था, उसके बाद में चतुर्थ श्रेणी जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहां पर है? तो ये जयपुर में है। ध्यान में रखना, अपनी वाहन चालक परीक्षा में भी आ सकता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया बालम क्या है? केसरिया बालम पधारुनी मारे देश, ये क्या है? ये अपना लोकगीत है। बिल्कुल आपका बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, चूहों की देवी के रूप में विख्यात देवी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूहों की देवी के रूप में विख्यात देवी कौन सी है? जीण माता, आई माता, करणी माता या आवड़ माता? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, एक बार सभी साथी कमेंट कर दो। चूहों की देवी कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों करणी माता को, जिनका स्थान कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। इनको चूहों की देवी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, नागर चोल बोली कहां पर बोली जाती है? प्यारे साथियों नागर चाल, इसको नागर चोल भी कहते हैं, नागर चाल भी कहते हैं। ये बोली टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में बोली जाती है। बिल्कुल टोंक और सवाई माधोपुर क्षेत्र में बोली जाती हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, रावण हत्या क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये एक वाद्य यंत्र है। ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये तत्वाद्य यंत्र है भाई, तार से बजने वाला। ठीक है ना? बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है?
फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वाहन चालक भर्ती परीक्षा का एग्जाम नजदीक है, समय कम बचा है, आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले, आने वाली हर एक क्लास आपको देखने को मिले। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से संत को राजस्थान का कबीर कहते हैं? संत दादू दयाल जी। बिल्कुल सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू कैलेंडर के किस महीने में लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, पुष्कर मेला कहां पर लगता है? अजमेर में। ठीक है ना। ये कब लगता है भाई? ये कौन से महीने में लगता है? कार्तिक महीने में। बिल्कुल बी यहां पर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस जिले में सर्वाधिक गांव है वो कौन सा जिला हो जाएगा अपना? हनुमानगढ़। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा भाई। इस हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक गांव है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा झालावाड़। ध्यान में रखना, यहां से कंफ्यूज नहीं होना है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपसे पूछा जाए तो झालावाड़ होगा। अगर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपसे पूछा जाए तो माउंट आबू हो जाएगा। ठीक है ना। माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन स्थान है। और सर्वाधिक जिले की बात करें तो बिल्कुल जिला झालावाड़ है। ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला जिला, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। सोडलगढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। सोडलगढ़ दुर्ग कहां पर है? श्री गंगानगर में। कहां पर है भाई? श्री गंगानगर आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। मातृकुंडिया मेला किस देवता से संबंधित है? मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है। कहां पर लगता है? चित्तौड़गढ़ में। ये भगवान विष्णु से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? भगवान विष्णु आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? ध्यान में रखना भाई, स्टार लगा लेना। ये वाहन चालक परीक्षा में कन्फर्म आएगा। ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले भी पूछा गया था और ये अभी पशु परिचर में भी आया था, चतुर्थ श्रेणी में भी आया था, यानी कि बार बार परीक्षाओं में आ रहा है। ऊंट महोत्सव ये मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा, जो कि श्री गंगानगर में अवस्थित है। यहाँ पर मेला भी लगता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। डांडिया नृत्य किया जाता है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डांडिया जोधपुर में। कहां पर किया जाता है? जोधपुर का डांडिया नृत्य प्रसिद्ध है भाई। बी आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, ये किस नृत्य की विशेषता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, ये कौन सी नृत्य की विशेषता है? भवाई नृत्य की। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, एक बार सभी साथी राम क्लासेज को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर ले। यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस हम कराएंगे, आपकी पूरी तैयारी कराएंगे कम समय में। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर ले और प्लेलिस्ट में जाए, अन्य क्लासें भी पड़ी हुई है उनको भी देखना है। ठीक है ना। जहार पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहार पीर कहा जाता है लोक देवता गोगा जी को। इन्होंने लोक देवता गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। लोक देवता गोगा जी ने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था और महमूद गजनवी ने ही इनको जहार पीर कहा था। ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कृषि कार्यों के उपकारक देवता कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृषि कार्यों के उपकारक देवता माना जाता है लोक देवता तेजाजी महाराज को। लोक देवता तेजाजी को कृषि कार्यों के उपकारक देवता माना जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। कृष्ण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? बताओ भाई, कृष्ण का अवतार किस लोक देवता को मानते हैं? रामदेव जी, पाबू जी, अड़बू जी या मामादेव? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। कृष्ण भगवान का अवतार कौन से लोक देवता को मानते हैं? लोक देवता रामदेव जी को। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं, आप अपनी सीट भी पक्की कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, जैसे कि आपका
पूरा सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसके सटीक नोट्स हम आपको देंगे। जैसे हिंदी, सड़क सुरक्षा, राजस्थान जीके, सभी के आपको हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। वन लाइनर नोट्स है, ताकि आप कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सके। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मॉडल पेपर। क्या कराएंगे? मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस रहेगा। पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए, पूरे सिलेबस में से निचोड़ कर निकाले गए 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपको 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये सीरीज आपको सिलेक्शन पक्का करा देगी। इसमें क्या है, पूरे सिलेबस का निचोड़ है साथियों, और इसमें से 70 से 80% क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे। ठीक है ना? तो जो भी भाई इस कोर्स को लेगा उसका सिलेक्शन भी पक्का है। और इसको लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। भाई क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मैं वाहन परिचालक की तैयारी कर रहा हूं, मुझे कोर्स चाहिए, मैं ये कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस कोर्स की प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है। 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन ध्यान में रखना आपका वाहन चालक भर्ती के अंदर सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है ना? तो भाई जितने भी साथी हैं इस कोर्स को जरूर ले लेना। जल्दी से जल्दी इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। लोक देवता रामदेव जी की माता का नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक देवता रामदेव जी की माता का नाम था माता मेणा दे। क्या था भाई? मेणा देरा लाल। ठीक है ना? बिल्कुल बी यहां पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि लोक देवता रामदेव जी के भाई का क्या नाम था? तो बिल्कुल ध्यान रखना, वीरम देव। क्या था? वीरम देव लोक देवता रामदेव जी के भाई का नाम था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। ये से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, हूबहू छपने वाले प्रश्न है। ये सभी क्वेश्चन पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर, चालक भर्ती के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है ना? और तेजा जी की घोड़ी का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों लीलन सिंगारे। ध्यान में रखना, लीलन तेजा जी की घोड़ी का नाम था। चलो भाई अगला क्वेश्चन। लोक देवता पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। बिल्कुल आपका सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। देव नारायण जी की घोड़ी का नाम, यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ठीक है ना? तीनों प्रश्न मैंने आपको बताया, यहां से एक प्रश्न पक्का हो गया। देव नारायण जी की घोड़ी का नाम था लीलाधर। क्या था भाई? लीलाधर। ए आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के कौन से जिले में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक दालों का उत्पादन होता है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा नागौर। सर्वाधिक दालों का उत्पादन कहां पर होता है? नागौर में होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। लोकगीत ओलियो कब गाए जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी ओलियो गीत कब गाए जाते हैं भाई? किसी की मृत्यु पर, विदाई पर, त्योहार में, या फिर प्रिय की याद में। तो साथियों ओलियो गीत गाए जाते हैं, ध्यान में रखना, प्रिय की याद में। किसकी याद में गाए जाते हैं? प्रिय की याद में ओलियो गीत गाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहा जाता है? हल्दी घाटी को। हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूलना नहीं है। और रेगुलर आपको क्लासें मिलेगी, इसलिए क्लास को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में सौर वेधशाला कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थी सौर वेधशाला अपने उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। किसकी कहते हैं? झीलों की नगरी भी उदयपुर को कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का प्रथम रोप वे किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का पहला रोप वे कहां पर लगाया गया था? बार बार परीक्षाओं में आ रहा है। ठीक है ना? तो बिल्कुल ये लगाया गया था जालोर में। पहला रोपवे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालोर में लगा था, सुंदा माता के प्रांगण में। सुंदा माता का जो प्रांगण है, सुंदा माता का जो मंदिर है, वहां पर पहला रोपवे लगाया गया था। ठीक है ना? तो बिल्कुल यहां पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। प्राचीन पांडुपोल है अलवर में। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। नागदा में स्थित सशस्त्र बहु मंदिर किस लोक देवता को समर्पित
समर्पित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागदा, जहां पर सास और बहू का मंदिर है, ठीक है ना, सास बहू का मंदिर कहां पर है? नागदा में। और ये मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये विष्णु को समर्पित है भाई, ध्यान में रखना, ठीक है ना। सास बहू को मंदिर को ही बोलते हैं सशस्त्र बहू का मंदिर, और ये नागदा में है और ये विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किस जिले में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है अपने सवाई माधोपुर में, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। ये सवाई माधोपुर जिले के अंदर आता है, वहां पर त्रिनेत्र जी का गणेश मंदिर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार है जो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो रणथंभौर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, धाराधारगढ़ दुर्ग कहां पर है भाई? धाराधारगढ़ दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये चोमू में है भाई, कहां पर है? चोमू में धाराधारगढ़ दुर्ग अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बाला किला राजस्थान के किस जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाला किला कहां पर है? राजस्थान में। तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, बाला किला तो अलवर में है भाई, कहां पर है? अलवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप को कीका के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न आ सकता है कि महाराणा प्रताप को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो कीका के नाम से भी, ठीक है ना। इनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक, यहां से मैं आपका कन्फर्म करवा दूं, घोड़े का नाम पूछा जा सकता है, या हाथी का नाम, तो हाथी का नाम राम प्रसाद था, ठीक है ना। और महाराणा प्रताप ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों 24 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष तक किया था? 24 वर्ष, यहां पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? मेरे प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित के बारे में पूछा जाए तो चक्रपाणी मिश्रा आपका राइट होगा, ये महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जयपुर मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की राजधानी है, ठीक है ना, अपने राजस्थान की राजधानी है। और जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहां पर आपका राइट होगा, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह, बिल्कुल आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। कौन सी सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है? आहार सभ्यता को, आहार सभ्यता को मेरे प्यारे विद्यार्थियों धूलकोट भी कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य चूरू जिले में अवस्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूरू जिले के अंदर कौन सा अभ्यारण्य? ताल छापर अभ्यारण्य भाई, कौन सा है? ताल छापर अभ्यारण्य, जो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, काले मृग वहां पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में स्थित है, वहां पर काले हिरण पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्राम विकास अधिकारी के अंदर भी पूछा गया था कि डूंगरपुर स्थित नौलखा की बावड़ी किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी रानी प्रेमल देवी ने। किसने बनवाई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रानी प्रेमल देवी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का क्षेत्रफल 4,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 किलोमीटर, 3,62,929 किलोमीटर, या फिर 4,32,329 किलोमीटर। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना और कन्फर्म याद रखना, अपने राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य नाम क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? जोधपुर में। कौन सी पहाड़ी पर बना है? चिड़िया टोक पहाड़ी पर, ठीक है ना। ये दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका अन्य नाम है मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघनिज अकबर का किला कहां पर है? तो मेघनिज अकबर का किला अपने अजमेर में। कहां पर है? अजमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे साथियों मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था भाई? महाराणा कुंभा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अबेड़ा महल कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में अबेड़ा महल कहां पर है? बूंदी में, कोटा में, बारा में, या फिर झालावाड़ में?
अरे मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, राजस्थान में अबेड़ा महल है कोटा में। कहां पर है? कोटा में अबेड़ा महल अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बंजारे की छतरी कहां पर अवस्थित है? साथियों पूरे वाहन चालक का सिलेबस कराऊंगा, पूरे कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे और यहां से मैं आपको सिलेक्शन भी दिलाऊंगा। राम क्लासेज बूंदी सिलेक्शन सीरीज मान लीजिए, पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इस कोर्स को भी ले लेना है। नीचे नंबर दिए हुए इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कर दो, ठीक है ना। अभी समय कम बचा है, अभी मैसेज करो और कोर्स को ले लो भाई, ठीक है ना। साथ ही साथ पूरा कोर्स को हम यूट्यूब पे देंगे, पूरी क्लासों को देखना है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो समय तो कम बचा है, अच्छी तैयारी करो और सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। बंजारे की छतरी कहां पर है? लाल सोट दौसा में बंजारे की छतरी अवस्थित है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, किस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों लूणो साई मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, उत्तर भारत का प्रथम रावण मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एकमात्र रावण मंदिर मंडोर जोधपुर में। कहां पर है? मंडोर जोधपुर में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, तारागढ़ अजमेर में किसकी दरगाह अवस्थित है? तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? अजमेर में, ठीक है ना। इस दुर्ग में किसकी दरगाह है? मीटे शाह की, हमीमुद्दीन नागौरी की, मोइनुद्दीन चिश्ती की या मीरान साहब की? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारागढ़ दुर्ग में किसकी दरगाह अवस्थित है? मीरान साहब की दरगाह है भाई, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कराती है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कहलाएगी? रानी जी की बावड़ी भाई, रानी जी की जो बावड़ी है ये बावड़ियों का सिरमौर कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर करौली? तो मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है भरतपुर। कहां पर है? भरतपुर बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, वह 6 मंजिला हवेली जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं। चलो भाई कौन सी हवेली है जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सुराणों की हवेलियां। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो सुराणों की हवेली है उसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं, बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? मेरे साथियों सीताबाड़ी का मेला कहां पर लगता है? कोटा में, बाड़मेर में, बारां में या चित्तौड़गढ़ में? सीताबाड़ी का जो मेला है वो राजस्थान में कहां पर लगता है? बारां जिले में भाई, ठीक है ना। ध्यान में रखना भाई, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, तारागढ़ का किला कहां पर अवस्थित है? साथियों तारागढ़ का किला ध्यान में रखना, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। तारागढ़ के 2 किले हैं, एक है अजमेर में, दूसरा है बूंदी में। अगर मान लीजिए यहाँ पर बूंदी ऑप्शन नहीं होता तो तारागढ़ का क्या हो जाता? अजमेर हो जाता। मान लीजिए अजमेर का नहीं होता तो बूंदी आपका राइट होगा, लेकिन दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं तो आप किसी को भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर अजमेर बूंदी में तारागढ़ दुर्ग अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, एकलिंगजी मंदिर कैलाशपुरी में है, ये राजस्थान के कौन से जिले में है? प्रश्न कई बार आया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि एकलिंगजी का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर उदयपुर में। एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? उदयपुर आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं? तो ध्यान में रखना सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता जो अभ्यारण्य है इसमें उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा लोक देवता देवनारायण जी। लोक देवता देवनारायण जी ये अभी वाहन परिचालक परीक्षा में भी आया था, ठीक है ना। वाहन परिचालक परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था और मैंने आपको बार बार बताया भी था, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। जो भी साथी वाहन चालक की तैयारी कर रहा है क्लास को लाइक कर दो भाई और इस चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो। समय तो कम बचा है लेकिन आपको रेगुलर यहाँ पर क्लासें मिलेगी और हम आपको सिलेक्शन भी दिलाएंगे, हम आपको कोर्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो बिल्कुल आपका देवनारायण जी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कौन से स्थान पर है? मेरे प्यारे साथियों अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद की बात करें तो ये राजस्थान में जालोर में है भाई। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहां पर है? जालोर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो,
निम्न में से रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? मेरे साथियों, रेगिस्तान का सबसे संपन्न समृद्ध जिला अपना श्री गंगानगर राइट होगा। बोलना नहीं है भाई, ठीक है ना। रेगिस्तान का सबसे संपन्न समृद्ध जिला कौन सा है? श्री गंगानगर आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आपकी हिंदी कमजोर है, आप कन्फर्म सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं। वही कोर्स जो इसी प्रकार का कोर्स हमने वाहन परिचालक में भी प्रोवाइड करा था। अच्छे क्वेश्चन वहां से मिले हैं सभी बच्चों का, लगभग 50 से 60% बच्चों का सिलेक्शन होगा, यानी कि जिसने पढ़ा है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वही कोर्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, उसी प्रकार का कोर्स आपको देंगे। बिल्कुल हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपका पूरा सिलेबस के हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। नोट्स को आप आराम से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल वन लाइनर नोट्स से आपकी हिंदी भी कंठस्थ हो जाएगी। पूरा जीके, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, पूरा सिलेबस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मॉडल पेपर, जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं, तो मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जो कि आपका पूरा सिलेबस रहेगा। पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसी में से आपका पेपर आएगा, लगभग 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से आपके मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपके पूरे सिलेबस के 4 किताबों को निचोड़ कर निकाले गए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में आएंगे, तो इसी में से आपका लगभग पेपर फाइट हो जाएगा। तो इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मैं वाहन चालक की तैयारी कर रहा हूं और मुझे कोर्स चाहिए, मैं ये कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा, मात्र 199 में आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए जल्दी कीजिए और इस नंबर पर मैसेज कीजिए। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है भाई? शीतला माता का मेला, करणी माता का मेला, केला देवी का मेला, या फिर केला देवी करणी माता का मेला? चलो भाई जल्दी से बताओ, बैलगाड़ी मेले कौन से मेले को कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीतला माता का मेले हो। जो शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है? चाकसू, जयपुर में। इसको बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? मेरे साथियों, शीश फूल नामक जो आभूषण है ये पहना जाता है सिर में। कहां पर पहना जाता है? सिर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन से जिले का है? मेरे साथियों, पाकिस्तान के सबसे निकट जिला मुख्यालय कौन से जिले का है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा कि पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय श्री गंगानगर का है भाई। किसका है? श्री गंगानगर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो बार बार परीक्षा में आ रहा है, जेल प्रहरी में भी आया था, पशु परिसर में भी आया था, चतुर्थ श्रेणी में भी आया था, ठीक है ना, कि फूलों की मंडी राजस्थान में कहां पर है? अरे मेरे प्यारे साथियों, धान मंडियां तो कई सारी हैं, लेकिन फूलों की मंडी अपने राजस्थान में बात करें तो ये कहां पर है? पुष्कर, अजमेर में, यानी कि पुष्कर के अंदर फूलों की मंडी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहां पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य के किस जिले में जीरा मंडी अवस्थित है? अपने राजस्थान में जीरा मंडी कहां पर है भाई? नागौर में, जयपुर में, जोधपुर में, या झालावाड़ में? मेरे साथियों, जीरा मंडी की बात हो रही है तो जीरा मंडी अपने जोधपुर में है भाई। कहां पर है? जोधपुर आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? अरे मेरे साथियों, अपने राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट होगा 12 जिले में। कहां पर होते हैं? 12 आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? मेरे साथियों, अपने राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात हो रही है तो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री तो थे टीकाराम पालीवाल। ध्यान में रखना, कौन थे? टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और मुख्यमंत्री की बात करें तो हीरालाल शास्त्री थे पहले मुख्यमंत्री, लेकिन निर्वाचित की बात करें तो टीकाराम पालीवाल आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे ज्यादा जंगल कौन से जिले में है? मेरे साथियों ध्यान में रखना, 23 नवंबर को आपका एग्जाम होना है वाहन चालक भर्ती का, ठीक है ना। तो अभी से समय कम है, इस कोर्स को ले लेना भाई, यह आपको सिलेक्शन दिला देगा। आप कम समय में भी अच्छी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि पूरा सिलेबस का निचोड़ आपको मिल जाएंगे। 5000 क्वेश्चन, इसी में से लगभग 60 से 70% क्वेश्चन आएंगे। तो भाई इस कोर्स को ले लो, ये कोर्स आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है ना। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जंगल की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर में है। सबसे ज्यादा जंगल क्षेत्र कौन से में? उदयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? मेरे साथियों, अपने राजस्थान में सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें तो बिल्कुल आपका राइट होगा गुरु शिखर।
क्या है? गुरु शिखर आपका राइट होगा। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे ऊंचे पर्वत शिखर गुरु शिखर की लंबाई कितनी है? तो साथियों गुरु शिखर की है ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर गुरु शिखर ऊंचा है। यह अरावली पर्वतमाला में अवस्थित है। ये प्रश्न आ सकता है बार बार। गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? मेरे साथियों राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है भाई? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। 25 मार्च को, 24 मार्च को, 14 अप्रैल को या फिर 30 मार्च को? तो साथियों राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, केला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है? अरे मेरे साथियों केला देवी माता के मंदिर की बात करें तो केला देवी माता का मंदिर है करौली में। कहाँ पर है? करौली आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। चलो भाई, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम है? साथियों सबसे पहले तो यह प्रश्न अधिक बार पूछा जाता है कि जगत शिरोमणि का मंदिर कहां पर है? तो ये जयपुर में है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। और ये जयपुर में है तो जयपुर में कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग। तो ये आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी जी की बावड़ी है बूंदी में। इस बावड़ी का निर्माण करवाया था रानी नाथावती ने। किसने करवाया था? रानी नाथावती ने बूंदी स्थित रानी जी का बावड़ी का निर्माण करवाया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से है? अरे मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नर्तकी है गुलाबो, उनका संबंध कालबेलिया नृत्य से। भाई किससे है? कालबेलिया नृत्य। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जोधपुर के राजाओं की छतरियां कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर के राजाओं की छतरियां मंडोर जोधपुर में। कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर स्थित है? मेरे साथियों करणी माता का मंदिर की बात करें तो साथियों करणी माता का मंदिर है देशनोक में। कौन से जिले में आता है भाई? बीकानेर में। और करणी माता को मेरे साथियों चूहों की देवी भी कहा जाता है, भूलना नहीं है। ये से प्रश्न परीक्षा में आएंगे वाहन चालक में। आपका पूरा सिलेबस हम कवर करा देंगे 23 से पहले। और हमारे जो चैनल हैं इस पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, इस प्ले लिस्ट में जाना है, हर क्लास को देखना है, पूरी क्लासों को देखो, कोर्स को ले लो, आपका सिलेक्शन पक्का है, घबराना नहीं है। क्योंकि वाहन परिचालक के अंदर भी आपको पता होगा अच्छा स्कोर हमारा रहा था, जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ था उसमें भी अच्छा स्कोर हमारा रहा था। हम जो कोर्स देते हैं वो एकदम सक्षम कंटेस्ट कोर्स रहता है जिसके अंदर बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं और आसानी से अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राणा प्रताप सागर बांध की बात करें तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संगीत संस्थान की बात हो रही है, ये कहां पर है भाई? ये जयपुर में है। राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर है? राजधानी जयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, पुत्र जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला सामूहिक मंगल गीत क्या कहलाता है? साथियों पुत्र जन्म के अवसर पर जो सामूहिक जो मंगल गीत गाया जाता है वो कहलाता है जच्चा। क्या कहलाता है? जच्चा। ध्यान में रखना, ये भी कई बार परीक्षा में आया है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर। साथियों पहला कौन सा होगा? यहां से आपसे दूसरा पूछा जा रहा है तो पहला तो हो जाएगा जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में निवास करती है। दूसरे की बात करें तो जोधपुर आपका राइट होगा, ठीक है ना। दूसरा जोधपुर हो जाएगा, पहला जयपुर होगा। चलो भाई, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध किससे? भूरी क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न प्रसंस्करण से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न पदार्थ, डी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मानगढ़ हत्याकांड वर्तमान के राजस्थान के कौन से जिले में हुआ था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ था बांसवाड़ा में। कहां पर हुआ था? बांसवाड़ा आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासियों के मसीहा उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? गोविंद गुरु, गौतमेश्वर, मोतीलाल तेजावत या माणिक्यलाल वर्मा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को।
किसको कहते हैं? मोतीलाल तेजावत आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं राम क्लासेज। एक बार सभी साथी राम क्लासेज बूंदी को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लेना। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, नए संभावित क्वेश्चन है, नए कोर्स के आधार पर यहाँ पर कोर्स प्रश्न एडिट किए जाते हैं। तो यहाँ से आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको पूरी क्लास को देखना है, लगातार बने रहना है, साथ ही साथ आपको कोर्स ले लेना है। सिलेक्शन की हमारी गारंटी है, आपको एक बार हमसे जुड़ना है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो। किस जनजाति में अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है? यह प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो बीएसटी का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, पशु परिचर में भी आया था, बार बार परीक्षाओं में आ रहा है कि कौन सी जनजाति की जो अनाज की कोटियां हैं उनको सोहरी कहते हैं, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा ग्रासिया जनजाति। ये अनाज की कोटियों को सोहरी कहते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? मेरे साथियों, अपने राजस्थान में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कहां पर होता है? श्री गंगानगर में। प्रश्न आ जाए तो भूलना नहीं है कि ठीक है ना, वहाँ राजस्थान में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? श्री गंगानगर आपका राइट होगा। और सर्वाधिक नहर से अगर कोई सिंचाई होती है तो वो भी अपने गंगानगर जिले में होती हैं। प्यारे साथियों, आप वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए हम स्पेशल कोर्स लेके आए हैं। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपको कोर्स प्रोवाइड कराएंगे जो आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहेगा। हम आपको कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, पूरा सिलेबस के हम नोट्स आपको देंगे। क्या देंगे? वन लाइनर नोट्स देंगे। आप आराम से 1-2 दिन के अंदर इनको पढ़कर पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। सटीक नोट्स हैं, हिंदी के भी आपको नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। तो 15 मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे आपका पूर्ण सिलेबस की सिलेक्शन सीरीज। उसमें रहेंगे आपका पूरा सिलेबस, कंप्यूटर, जीके, हिंदी, पूरे सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 5000 क्वेश्चन, जो आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप आराम से उसको एक दिन में एक बार रिवीजन करेंगे तब भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, 8107149526। इस नंबरों पे अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मैं ये कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो सभी साथी इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर मैं वाहन चालक की तैयारी कर रहा हूं और मुझे कोर्स लेना है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है। मात्र 199 में कोर्स आपको मिल जाएगा और आपके सिलेक्शन की गारंटी है, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। हाडी रानी की बावड़ी कहां पर अवस्थित है? ध्यान में रखना, हाडी रानी की जो बावड़ी है ये राजस्थान में कहां पर है? टोडा रायसिंह में। हाडी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह बिल्कुल आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कहां पर हैं? मेरे साथियों, अपने राजस्थान में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियों की बात हो रही है, तो सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां हैं कोटा में। कहां पर है? कोटा आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? अरे मेरे साथियों, अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है मानसी वाकल सुरंग। कौन सी है? मानसी वाकल सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मेरे साथियों, अंडे की टोकरी कौन से जिले को कहते हैं भाई? तो बिल्कुल आपका राइट होगा अजमेर। साथियों, राजस्थान जीकेगा तो आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, ठीक है ना। हिंदी का अच्छा स्कोर हम आपको दे देंगे, साथ ही साथ पूरा सिलेबस कन्वर्ट कराएंगे। आपकी ऐसी तैयारी होगी आपका वाहन चालक भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पता है परिचालक भर्ती के अंदर हमारे अच्छा स्कोर आता, यानी कि जो हमारा सिलेबस जिन्होंने पढ़ा है, हमारा कोर्स जिन्होंने लिया था, सभी का सिलेक्शन होगा। तो साथियों आपको भी लेना है, अभी समय बचा हुआ है, आप 3 से 4 दिन के अंदर भी इसका आराम से 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी करो और इस कोर्स को लेकर अच्छी तैयारी करो ताकि इस बार इस भर्ती से हाथ धोना न पड़े, इस भर्ती में अपना सिलेक्शन हो जाए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का मैनचेस्टर, सभी क्वेश्चन वही हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, नए क्वेश्चन हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो मेरे साथियों ध्यान में रखना, भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? मेरे साथियों, अपने राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? जयपुर में, बूंदी में, गंगानगर में या बारां में? चलो भाई जल्दी से जल्दी बताओ, अपने राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? तो 12 जिले में होते हैं। कहां पर होते हैं? 12 में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोटे अनाजों का सोना किसे कहते हैं? जवार को। किसको कहा जाता है? जवार को मोटे अनाजों का सोना कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में है? फूलों की मंडी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुष्कर अजमेर में, हिंडोली बूंदी में, जयपुर में या फिर कोटा में? चलो भाई जल्दी से जल्दी बताइए, फूलों की मंडी राजस्थान में कहां पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा, फूलों की मंडी है पुष्कर में।
पुष्कर कौन से जिले में आती है? अजमेर में। प्रश्न आ सकता है धान मंडियां तो हर जिले में है, लेकिन फूलों की मंडी मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर अजमेर में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, खंबू का नगर किसे कहा जाता है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों खंबू का नगर किसे कहते हैं? भाई वाहन चालक भर्ती के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, हिंदी की क्लास भी बहुत जल्द आ रही है, तो सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर करके रखना भाई, ठीक है ना। खंबू का नगर किसे कहते हैं? फटाफट से कमेंट करो। रणकपुर पाली को, नैनवा बूंदी को, पुष्कर अजमेर को, या आमेर जयपुर को? मेरे प्यारे साथियों खंबू का नगर कहते हैं, ध्यान में रखना, रणकपुर पाली को। जो जैन मंदिर है रणकपुर पाली में, ये 1444 खंबे से बना हुआ है, इसको खंबू का मंदिर भी कहते हैं, खंबू का नगर भी कहते हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मैराथन किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का मैराथन किसे कहते हैं? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा कि राजस्थान का जो मैराथन है वह दिवेर घाटी राजसमंद को कहा जाता है। किसको कहते हैं? दिवेर घाटी को राजस्थान का मैराथन कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, और हौसला रखना है, इस बार इस भर्ती में जरूर सिलेक्शन अपन को लेना है, ठीक है ना। चाहे कितनी तैयारी करना पड़े, कितना पढ़ना पड़े, और हौसला मजबूत होना चाहिए, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। रखो हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन आपको इस कोर्स को ले लेना है, ये आपका पूरा सिलेबस कन्वर्ट करा देगा, पूरे सिलेबस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो रातानाडा हवाई अड्डे की बात करें तो साथियों रातानाडा हवाई अड्डा अपने जोधपुर में, कहां पर है? जोधपुर, बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? वैभव का द्वीप किसे कहते हैं? जयपुर को, कोटा को, बूंदी को, या जैसलमेर को? मेरे साथियों वैभव का द्वीप कहते हैं जयपुर को। किसको कहा जाता है? जयपुर राजधानी को वैभव का द्वीप कहा जाता है, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, नागनेची माता का मंदिर कौन से जिले में है? मेरे साथियों नागनेची माता का जो मंदिर है वो राजस्थान में कहां पर है? बाड़मेर में। ध्यान में रखना, नागनेची माता का मंदिर कहां पर है? बाड़मेर, आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है भाई? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में, या कुश्ती में? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करो, राजस्थान में लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है? तीरंदाजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लिम्बाराम किस खेल से जुड़े थे? तीरंदाजी, आपका राइट होगा। चलिए भाई 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? मेरे साथियों 2.5 दिन के झोपड़े की बात करें तो ये अजमेर में है भाई। कहां पर है? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो पशु परीक्षण में भी बार बार रिपीट हो रहा है, वाहन परिचालक में भी रिपीट हो रहा है, बीएसटीसी के अंदर भी बार बार आ रहा है कि राम सागर वन विहार कहां पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, राम सागर वन विहार राजस्थान में कहां पर है? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर, आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहागढ़ का किला कहां पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, लोहागढ़ का किला राजस्थान में कहां पर है? भरतपुर में। लोहागढ़ का किला कहां पर है? भरतपुर, आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में हवाई पट्टी अवस्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हवाई पट्टी जयपुर, बूंदी, कोटा कहां पर है? जोधपुर में। हवाई पट्टी कहां पर है? जोधपुर, आपका राइट हो जाएगा, भूलना नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, केवलादेव गना पक्षी विहार कहां पर अवस्थित है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थी? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, केवलादेव गना पक्षी विहार राजस्थान में कहां पर है? तो बिल्कुल साथियों आपका राइट हो जाएगा कि केवलादेव गना पक्षी विहार है वो भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेले का आयोजन करवाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें राजस्थान सरकार सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन करवाती है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा, नागौर में। सबसे ज्यादा पशु मेले कहां पर लगते हैं? नागौर जिले में लगते हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो से कि राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, अपने राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह की बात करें तो ध्यान में रख लेना, गागरोन झालावाड़ में। कहां पर है? गागरोन झालावाड़ में मीठे शाह की दरगाह अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है, नौलखा बावड़ी कहां पर है? डूंगरपुर में है। ये किसने बनवाई थी भाई? चलिए बताइए। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, वाहन चालक की आप तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे मिलेंगे। तो नौलखा बावड़ी की बात करें तो ये रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी 1586 में। कहां पर है ये बावड़ी? डूंगरपुर में है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि नौलखा बावड़ी कहां पर है, तो डूंगरपुर में है। किसने बनवाई? रानी प्रेमल देवी ने। कब बनवाई? 1586 में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी उपनाम दिया गया? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के कौन से जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? जैसलमेर को, जयपुर को, बीकानेर को, या उदयपुर को?
चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, राजस्थान के कौन से जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? तो बिल्कुल मेरे साथियों यहाँ पर आपका राइट होगा जैसलमेर को। द गोल्डन सिटी किसे कहेंगे? जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो बिल्कुल आपका राइट होगा गुरु शिखर, ठीक है ना। गुरु शिखर है राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बिल्कुल आपका डी करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? प्यारे साथियों, जयपुर में जो लूणियावास हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है भाई? घोड़ों के मेलों के लिए, गधों के मेलों के लिए, ऊंटों के मेलों के लिए, या गोमती सागर के लिए? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट होगा कि जो जयपुर में लूणियावास हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है? गधों के मेलों के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल आपका भी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है। तो बलदेव पशु मेला लगता है मेड़ता सिटी में। कहाँ पर लगता है? मेड़ता सिटी, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी फटाफट से कमेंट करो भाई, श्री चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में कहाँ पर लगेगा? जालरा पाटन में। कहाँ पर लगेगा? जालरा पाटन में श्री चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में बालादुर्ग किस जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में बालादुर्ग भी हैं, और बालादुर्ग कहाँ पर है? आप सभी को पता होगा, अलवर में। बालादुर्ग राजस्थान में कहाँ पर है? अलवर जिले में स्थित है, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केला देवी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? मेरे साथियों, केला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है राजस्थान में? जयपुर में, अजमेर में, पुष्कर में, या करौली में? तो साथियों ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपेंगे, और जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपने देखा भी होगा पूरी क्लास में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा लायक है, ठीक है ना। केला देवी माता के मंदिर की बात करें तो साथियों ये करौली में है। यहाँ पर गीत भी गाए जाते हैं कि प्रश्न आ जाता है कई बार कि केला देवी के मंदिर में कौन से गीत गाते हैं, तो लंगूरिया गाए जाते हैं। और ये मंदिर कौन सी नदी के किनारे हैं? ये काली सील नदी के किनारे ये मंदिर अवस्थित हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कि लोक देवता गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो लोक देवता गोगा जी हैं, जिनको जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, इनका मेला किस माह में बढ़ता है? तो ये बढ़ता है भाद्रपद के महीने में। कब बढ़ता है? भाद्रपद के महीने में बढ़ता है, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लो, बाण गंगा का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो फटाफट से, राजस्थान में बाण गंगा का मेला। अरे बाण गंगा के मेले की बात करें तो मेरे साथियों बेराट के अंदर बाण गंगा का मेला आयोजित होता है, ठीक है ना। बेराट जयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस जिले में केमल मिल्क डेयरी स्थित है? तो साथियों केमल मैंने होता है ऊंट, ठीक है ना, और केमल मिल्क डेयरी अपने राजस्थान में बीकानेर में। केमल मिल्क डेयरी कहाँ पर है? बीकानेर आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, निम्न में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कौन होगा? जमनालाल बजाज यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाने की बात करें तो पहला सीमेंट कारखाना अपने लाखेरी बूंदी में स्थापित हुआ था। भाई कहाँ पर हुआ था? लाखेरी बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहां पर राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, अपने राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, या सीकर में? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी, अपने राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर। यहाँ पर अपना बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, राजस्थान के कौन से दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं भाई। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है, बिल्कुल बी यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अभी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर भी एक क्वेश्चन परीक्षा में आया था कि राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहां पर पाया जाता है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, अपने राजस्थान में 7 रंगों वाला मार्बल कहां पर पाया जाता है? खादरा गांव पाली में। कहां पर पाया जाता है? खादरा गांव पाली में 7 रंगों वाला मार्बल पाया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी, जो साथी कमेंट करते चलेंगे वो कभी क्वेश्चन को नहीं भूल पाएंगे।
ठीक है ना। तो भाई राजस्थान का पंजाब किसे कहेंगे? सांचौर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। हाँ साथियों, आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना है ना, तो हम आपको पूरे सिलेबस के नोट्स दे देंगे, पूरे सिलेबस के मॉडल पेपर और साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपका पेपर फाइट हो जाएगा अगर आपने कोर्स ले लिया तो, क्योंकि इसमें पूरे इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे पूरे सिलेबस के। आप आराम से 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर भी पूरा रिविजन कर सकते हैं 2 बार। ठीक है ना। तो इसको लेना भाई, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और हिंदी का, अगर आपकी हिंदी कमजोर है तो हिंदी के हम सटीक नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आपका एक भी हिंदी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी इस नंबरों पे मैसेज करो और कोर्स को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दो। तो राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को अंडू की टोकरी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान के कौन से शहर को अंडू की टोकरी कहेंगे? अजमेर को। अजमेर को मेरे साथियों अंडू की टोकरी भी कहा जाता है, बिल्कुल अपना एक यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में, कोटा में, सीकर में या फिर अजमेर में? अपने राजस्थान में एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है मेरे साथियों? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड किस किले को कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के जो इतिहासकार हैं कर्नल जेम्स टोड है, जिनको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, उन्होंने किस किले को कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीर्ति स्तंभ को बताया था भाई, कि कीर्ति स्तंभ कुतुब मीनार से भी उत्तम है, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जोगनिया माता किस जनजाति की कुल देवी है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोगनिया माता कौन सी जनजाति की कुल देवी है? भील, मीणा, कंजर या डामोर? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई सभी साथी, जोगनिया माता कौन सी जनजाति की कुल देवी है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंजर जनजाति, बिल्कुल अपना यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, जयपुर का बदनाम शासक किसे कहते हैं? जय सिंह को, जगत सिंह को, मान सिंह को या फिर राम सिंह को? मेरे प्यारे साथियों जयपुर के बदनाम शासक की बात करें तो जगत सिंह को कहा जाता है भाई, जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक कहते हैं, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, कि तिम्मनगढ़ का किला कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, तिम्मनगढ़ का किला कहां पर है? धौलपुर में, जयपुर में, सीकर में या करौली में? अरे मेरे प्यारे साथियों तिम्मनगढ़ का किला, ठीक है ना, तिम्मनगढ़ का किला है अपने करौली में। कहां पर है? करौली बिल्कुल अपना राइट होगा। जो डांग क्षेत्र है इनमें तिम्मनगढ़ का किला कहां पर हो जाएगा? करौली अपना करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। और प्यारे साथियों आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हो, 23 नवंबर को आपका एग्जाम है, ठीक है ना, हौसला रखना है, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर आएगा, और थक्कर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और अगर आप राम क्लासेज पे आ ही गए हैं तो क्लास को लाइक भी कर लो, और चैनल आपका है इसको सब्सक्राइबर कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले, हर क्लास आपको सबसे पहले मिले, और पूरी क्लास को आपको देखना है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में अन्य क्लासेस भी पढ़ी है, उनको भी देखो, और कोर्स को लेकर कम समय बचाए, अभी से तैयारी शुरू कर दो, ठीक है ना। आपको आराम से 2 दिन के अंदर भी पूरे सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं। और ध्यान में रखना, जो अंतिम में पढ़ा होता है वही परीक्षा के अंदर छपता है। मैंने आपको वाहन चालक के अंदर भी कोर्स प्रोवाइड करा था, उसमें से बहुत अच्छा स्कोर रहा, हमारे राजस्थान जीके में से 24 क्वेश्चन मिले थे, समझ लो आप, बहुत अच्छा स्कोर रहा था, ठीक है ना। सरगासुली कहां पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सरगासुली है जयपुर में। सरगासुली कहां पर है? जयपुर अपना करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? मेरे प्यारे साथियों रणकपुर का जैन मंदिर कौन से जिले में? पाली जिले में। कितने खंबे हैं? 1444। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? 1444 आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, अशोक विहार मृगवन कहां पर स्थित है? चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, अशोक विहार मृगवन राजस्थान में कहां पर है? चित्तौड़, पुष्कर, जोधपुर या जयपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, अशोक विहार मृगवन की बात करें तो ये अपने राजधानी जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर अपना राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों माही महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? एक बार सभी साथी फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, माही महोत्सव राजस्थान में कहां पर मनाया जाता है?
सिरोही में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, माही महोत्सव की बात करें तो माही महोत्सव अपने बांसवाड़ा में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? बांसवाड़ा अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपेंगे। अपने राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है, वो कहाँ पर है? जयपुर राजधानी में, ठीक है ना। पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? जयपुर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत शानदार क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान का अन्नागार किसे कहेंगे? श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्नागार, अन्न का कटोरा कहा जाता है। बिल्कुल अपना बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़े संभाग की बात करें तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा जोधपुर संभाग, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका की बात करें तो माउंट आबू में, ठीक है ना। कब? 1864 में। ध्यान में रखना भाई, प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई? तो माउंट आबू में हुई। कब हुई? सन 1864। बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट होगा, बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो बिल्कुल अपना राइट होगा सर जयपुर में। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? जयपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों रिपीट होने वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। लसाड़िया का पठार अपने राजस्थान की बात करें तो लसाड़िया का पठार उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है भाई? झालावाड़ में, ठीक है ना। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? झालावाड़। बिल्कुल अपना सी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है ना। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? झालावाड़ में होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? तो यहाँ पर अपना राइट होगा मरुभूमि की कोकिला है अल्लाह जिलाई बाई। ध्यान में रखना भाई, अल्लाह जिला बाई को मेरे प्यारे साथियों मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। प्यारे साथियों आप राजस्थान वाहन परिचालक चालक की तैयारी कर रहे हैं, वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, 23 नवंबर को ही आपका एग्जाम है, ठीक है ना। तो अच्छी तैयारी करो तभी अपना सिलेक्शन होगा। सभी साथियों से मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करके रेगुलर क्लासों को देखना है और इस कोर्स को ले लेना है। ये कोर्स आपका सिलेक्शन पक्का करवा देगा क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गए, मॉडल पेपर आ गए आपके, इसमें नोट्स भी आ गए, ठीक है ना। और आप एक बार नोट्स को पढ़ लेंगे ना, सटीक नोट्स है इसके अंदर, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई क्लास की तरफ आ जाओ। अब तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? मेरे प्यारे साथियों अब तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 4 बार। कितनी बार लगाया गया? 4 बार। प्रश्न आ सकता है, ध्यान में रखना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी चिड़ावा की गांधी की बात करें तो चिड़ावा का गांधी कहते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। किसको बोलते हैं? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को मेरे प्यारे विद्यार्थियों चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नटनी का चबूतरा किस झील पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई सभी साथी, नटनी का चबूतरा कौन सी झील पर बना हुआ है? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट होगा सर पिछोला झील पर, ठीक है ना। नटनी का चबूतरा कहाँ पर है? पिछोला झील यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्न में से कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सी नदी है जो रुंडित सरिता कहलाती है? तो बिल्कुल अपना राइट होगा बाण गंगा, ठीक है ना। बाण गंगा नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों रुंडित सरिता कहा जाता है। बिल्कुल
अपना यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, धौलपुर को प्राचीन समय किस नाम से जाना जाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आया था ना, अभी जेल प्रहरी में भी आया था, और जो एग्जाम हुआ था चतुर्थ श्रेणी का उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, कि राजस्थान के किस जिले को क्या कहा जाता है, यानी कि धौलपुर को प्राचीन समय किसको कहते हैं? कोटी को। और प्रश्न आया था कि राजस्थान के कौन से जिले को प्राचीन समय कोटी कहा जाता है, तो ये किसको बोलते हैं? धौलपुर को, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना बी करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा राजस्थान में कहाँ पर है भाई? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में या बीकानेर में? मेरे प्यारे साथियों रातानाडा हवाई अड्डा राजस्थान में कहाँ पर है? तो बिल्कुल अपना करेक्ट होगा भाई जोधपुर में, ठीक है ना। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? जोधपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे लंबी नहर परियोजना है अपने राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसकी लंबाई की बात करें तो 445 किलोमीटर तक इस नहर की लंबाई है। कितनी है? 445 किलोमीटर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे लंबी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई की बात करें तो 445 किलोमीटर। बिल्कुल ध्यान में रखना भाई, प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, बी अपना करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में IIT किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में IIT कौन से जिले में है? जोधपुर में, ठीक है ना। IIT कहां पर है? जोधपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा फहराई जाती हैं उसको क्या कहा जाता है? पतंगी, नेजा, पताकी या पहरी? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, लोक देवता रामदेव जी के मंदिर में जो फहराने वाली ध्वजा होती हैं उसको क्या बोला जाता है? नेजा बोला जाता है भाई, ठीक है ना। रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा को क्या बोलते हैं? नेजा अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, वह लोक देवता जो गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के वह कौन से लोक देवता हैं जो गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो बिल्कुल अपना राइट होगा भाई लोक देवता तेजा जी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहेंगे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेनेसर का मेला लगता है नवा टापरा गांव डूंगरपुर में, ठीक है ना। इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम 10 सितंबर 2023 को ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री ने किस जिले से की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होगा कि राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी कौन से मुख्यमंत्री ने की थी? अशोक गहलोत द्वारा की गई थी, ठीक है ना। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत हुई थी। ये योजना 10 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। तो सबसे पहले इस योजना को कहां से शुरुआत की गई थी? कौन से जिले से हरी झंडी मिली थी? तो बिल्कुल यहां पर आपका राइट होगा टोंक जिले से, ठीक है ना। टोंक यहां पर अपना राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी, राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? नरोत्तम लाल जोशी। अपने राजस्थान विधानसभा का पहला अध्यक्ष मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन बने थे? नरोत्तम लाल जोशी। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए साथियों आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़े हैं जो वाहन चालक भर्ती परीक्षा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न अपनी परीक्षा में आएंगे तो लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइबर जरूर करना और साथ ही इस कोर्स को जरूर ले लेना। ये कोर्स लेने के बाद आपके सिलेक्शन की गारंटी है। राम क्लासेज बूंदी आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको 1-2 बार रिवीजन जरूर करना है, ठीक है ना। तो सभी साथी मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।